राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया वॉच। शहर की गलियों में चुनावी हलचल की आहट अभी तक सुनाई भी नहीं दे रही थी कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में महागठबंधन के दो बड़े दल यानी कांग्रेस और राजद आपस में भिड़ गए, और वो भी सिर्फ पोस्टर और बैनर लगाने को लेकर। ऐसा लगने लगा है कि जैसे ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रस्तावित वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने से पहले ही महागठबंधन की एकजुटता भी डगमगाने लगी। मामला जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ बैनर लगाने या हटाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधी धमकी और एफआईआर तक भी पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के प्रचार के लिए नगर निगम से बैनर लगाने की विधिवत अनुमति ली थी और इन बैनर को शहर में लगाया भी गया था। लेकिन जैसे ही प्रचार की शुरुआत हुई तो राजद के स्थानीय नेता और समर्थकों ने अचानक पूरे शहर में अपने बैनर और पोस्टर लगाने भी शुरू कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि राजद कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बैनर जबरन हटवा दिए और उनकी जगह अपने नेताओं के पोस्टर चिपका दिए। इसी के बीच विवाद ने तब मोड़ ले लिया जब कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि समर्थकों ने उन्हें धमकाया और यहां तक कि मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी, लेकिन इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जब अभी से इस तरह के मतभेद और आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की गाड़ी किस पटरी पर चलेगी। दोनों दलों की ओर से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने नियम के तहत बैनर लगाने की अनुमति ली थी और तो फिर राजद को जबरदस्ती हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। वही राजद नेताओं का तर्क है कि ये तो उनका भी प्रचार अभियान है और उन्हें भी पोस्टर लगाने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये विवाद सिर्फ पोस्टर और बैनर का नहीं, बल्कि राजनीतिक अहम और वर्चस्व की लड़ाई भी बनता जा रहा है, जिसमें अब कानून भी बीच में आ गया है। गौरतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से शुरू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नामों की गठित गड़बड़ी को उजागर करना है। विपक्ष का दावा है कि हटाए गए वोटरों में ज्यादातर दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और गरीब वर्ग से लोग हैं और इसी मुद्दे को लेकर ये यात्रा भी निकाली जा रही है। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान और असामंजस्य की कमी ने ये संकेत दे दिया है कि चुनावी रणनीति में सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा ने जगह भी ले ली है। यह घटना सिर्फ पोस्टर विवाद नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के भीतर की असुरक्षा और आपसी अविश्वास की झलक भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये गठबंधन आने वाले समय में एकजुट होकर सरकार की बागडोर संभालने के लायक बचा है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया वॉच।